Assalamualaikum. I am class. I am Madia Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan, and today we are going to study assessment of nutritional status. असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस में हम डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ रहे थे जो कि हमारी असेसमेंट के तौर पे यूज़ होती है, और इससे हम ये पता चलाते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल ग्रो कर रहा है या एबनॉर्मल ग्रो कर रहा है। आज जो हमने इसमें एक मेथड स्टडी करना है वो है डाइटरी रेफरेंस इनटेक। DRI डाइटरी रेफरेंस इनटेक का जो है वो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। रेफरेंस इनटेक ही जो है वो हमें बताता है कि हमारी बॉडी में मतलब हमारी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग और हमारी डेली की जो हमारी रूटीन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें कितनी क्वांटिटी में हमारे कौन कौन से न्यूट्रिएंट जो है वो कितनी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, या कौन से हमारे विटामिन्स और मिनरल हैं जो हमारी इस टाइम पीरियड की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पे जो है वो हम इस्टेब्लिशिंग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जब हम कर रहे होते हैं डाइटरी रेफरेंस इनटेक में जो है वो इस्टेब्लिशिंग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास जो है वो 4 तरह के वेज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं। EAR कहते हैं इसको। सेकंड जो है वो हम डाइटरी रेफरेंस इनटेक निकाल लेते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इसको हम कहेंगे, RDA। ठीक है। नंबर 3 पे जो है वो हमारी आ जाती है एडिक्वेट इनटेक। और नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल। ULB इसको हम कहते हैं। ये हमारे पास 4 मेथड होते हैं जो आमतौर पे जो है वो हम एक बंदे की जो है वो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन, मिनरल, एनर्जी, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, वाटर वो निकालने के लिए जो है वो हम आमतौर पे ये 4 वे से हम निकाल सकते हैं। एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट जो है वो हमारा फर्स्ट मेथड था जिसके थ्रू हम ये बता सकते थे कि इस एज के लिए जो है वो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, इतनी मतलब हमारे पास विटामिन C है, विटामिन A है, कितनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये वेरी करता है एक दूसरे से। इसमें क्या आ जाता है कि हम एक स्पेसिफाई नहीं कर सकते, एक बंदे की एक्टिविटी दूसरे बंदे से अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक पर्सन है, उसकी जो है वो डेली की एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, उसे हमारी जो है वो तकरीबन 40% एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर एग्जांपल। दूसरा जो है हमारे पास कोई एक ऐसा पर्सन आ रहा था जो कि एथलीट है, उसकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो है वो अगर सेम ही एज के होंगे लेकिन उनका एक्टिविटी लेवल एक दूसरे से अलग है तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट, उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग हो जाएगी। इसी तरह फर्दर कंडीशंस हमारे पास आ जाती हैं, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, एज ग्रुप्स आ जाते हैं, इन्फेंसी, प्री स्कूल, टीनेजर्स, ओल्ड एजर्स, तो उनकी रिक्वायरमेंट एक दूसरे से वेरी करती हैं। तो इस वजह से जो है वो जनरली अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, द एवरेज डेली अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट दैट विल मेंटेन अ स्पेसिफिक बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन ऑफ द हेल्दी पीपल ऑफ गिवन एज एंड जेंडर ग्रुप। ठीक है। एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमारी 0.5% की पर्सन की रिक्वायरमेंट उस पर रिलायबल करती थी।
जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसमें से जो 50% लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट से पूरी तो हो जाएगी, लेकिन बाकी के जो हमारे 50% लोग रह जाते हैं वो उस पर रिलाई नहीं करेंगे। उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, उनके विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है वो उससे वेरी करेगी और उसमें एरर आ जाएगा। तो इसलिए जो है वो एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट जो है वो इतना ज़्यादा मतलब नहीं था, उसमें 50% थे। फिर उसके बाद जो है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के थ्रू आना शुरू हो गया। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या करता था? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस द एवरेज डेली अमाउंट ऑफ अ न्यूट्रिएंट कंसीडर द एवरेज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ एन अमाउंट इज कंसीडर adequate to meet the knowledge नॉन न्यूट्रिएंट नीड फॉर पार्टिकुलरली ऑल हेल्दी। अब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस में जो है वो ऑल हेल्दी पीपल की आ गई थी, ठीक है। अब जो भी एक ही एज के हेल्दी पीपल आ जाएंगे एज ग्रुप से, एक स्पेसिफिकली अगर वो इन्फेंट है, हेल्दी इन्फेंट है, तो अप्रॉक्सीमेटली उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो उस एज के तमाम हेल्दी पीपल के लिए वही होगी। उसके बाद जो है वो हमारी मतलब अगर कोई इन्फेंट्स के बाद हमारे चाइल्ड आ जाते हैं, चाइल्ड के बाद हमारी टीन एज आ जाती है, फिर ओल्ड अडल्टहुड आ जाती है, फिर ओल्डर एज आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अदर जो हमारी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती हैं वो लैक्टेशन, प्रेगनेंसी, ये हमारे कुछ हैं। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है वो टेबल्स होते हैं जो कि हमारी स्पेसिफिक एज ग्रुप में के जो हेल्दी पीपल होंगे उनकी जो है वो रिक्वायरमेंट हमें बता देते हैं। उसके बाद एडुकेट इनटेक। एडुकेट इनटेक ये होता है कि हमारी कितनी अमाउंट में अगर हम न्यूट्रिएंट ले लें तो उनका इनटेक जो है वो हमारे लिए एडुकेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं अपनी डेली रिक्वायरमेंट में तो हम अपनी 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है। 45 से 65% तक कार्बोहाइड्रेट अगर हम ले लेते हैं डेली अपनी रिक्वायरमेंट में तो वो हमारे लिए इस बीच की रेंज में हम जितनी भी ले लेंगे वो हमारे लिए एडुकेट है, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 20 to 30% जो है का अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो हमारी बॉडी के लिए एडुकेट है। इसी तरह फैट की अगर हम बात करें 30 to 35% अगर हम ले रहे हैं तो हमारे लिए एडुकेट है लेवल, ठीक है। कि अगर हम रेशो में ले रहे हैं तो जितनी हम क्वांटिटी में ले रहे हैं वो हमारे लिए एडुकेट हो जाती है। उसके बाद हमारी बात आ जाती है अपर इनटेक लेवल की। अपर इनटेक लेवल ये हो जाता है हमारा कि अगर हम कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए जो है वो टॉलरेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि एक चीज़ है हमारे पास मतलब ये हमारी अपर इनटेक लेवल जो है वो हमारा इसमें आ जाएगा, हम इसी रेंज से ही बात कर लेते हैं कि 65% तक हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। अपर इनटेक लेवल जो है वो इससे थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर 70% तक कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, इससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर हमारी डाइट में प्रेजेंट हो तो वो फिर हमारे लिए जो है वो डेंजरस होगा, ठीक है। अपर इनटेक लेवल हमने इसकी रख ली, या तो आप 65 रख लेते हैं, ये टेबल्स ही होते हैं वैसे तो 65 है या 70 है। अगर इससे ज़्यादा अबव क्वांटिटी ले रहा होगा, आरडीए के अंदर नहीं है वो, मतलब आरडीए की रेंजेस से भी ऊपर है, एडुकेट लेवल से अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो डेफिनेटली अगर हाई अकोमोलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगी तो डेंजर क्या होगा, ओबेसिटी हो जाएगी, ठीक है, डायबिटीज़ हो जाएगी, हार्ट डिजीज़ हो जाएंगी। इसी तरह अगर प्रोटीन की अकोमोलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है किडनी डिजीज़ आ जाएंगी, फैट की ज़्यादा हो जाएगी। अपर इनटेक लेवल ये है, तो अगर फैट की जो है वो हमारी बॉडी में अकोमोलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो हार्ट डिजीज़ उसमें आ जाता है। अब फर्दर जो है वो 1 by 1 जो है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं कि अपर इनटेक हमारा जो लेवल है वो, मतलब सबसे पहले हम देख लेते हैं एडुकेट इनटेक की डेफिनेशन क्या है। द एवरेज डेली अमाउंट ऑफ अ न्यूट्रिएंट दैट अपेयर सफिशिएंट टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड क्राइटेरियन अ वैल्यू यूज एज अ गाइड फॉर न्यूट्रिएंट इनटेक। यही बात की कि जो आरडीए में हमारी रिक्वायरमेंट है, आरडीए है ना 45 to 65%, अगर हम 45 भी ले रहे हैं तो वो भी हमारी बॉडी के लिए एडुकेट होगी, ठीक है। डेफिशिएंसी में नहीं आएगा लेकिन वो नॉर्मल अमाउंट में ही आ जाएगी। इसी तरह अगर हम अपर इनटेक लेवल की डेफिनेशन देखें तो उसमें आ जाता है द मैक्सिमम डेली अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट दैट
appears safe for most healthy people and beyond which there is an increased risk of adverse health effect। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे भी बताया कि अपर इनटेक लेवल क्या होगा कि हमारी जो रेंजेस आई है, अगर उस रेंज में से ज़्यादा हम ले रहे हैं कि कॉन्टीन्यूसली रोज़ाना जो है, अगर 45 से 65 के बीच में रोज़ाना ले रहे हैं तो एडिकेट है। अगर 65 से भी ज़्यादा बढ़ जाए क्वांटिटी रोज़ाना वैसे लेंगे तो हेल्थ इश्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद एस्टेब्लिशिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट EER जिसको हम कहते हैं, EER के आमतौर पे जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट करने के लिए हम आमतौर पे जो है वो कुछ फार्मूलाज यूज़ करते हैं, जो फॉर एग्जांपल हम पहले भी काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर चुके हैं कि मेल और फीमेल के लिए जो है हम आमतौर पे 2 किस्म के फार्मूलाज यूज़ करते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए। इस्टेब्लिशिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट EER हमारा जो है फॉर मेल जो है 662 माइनस 9.53 मल्टीप्लाइड बाय एज इन ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्लस फिजिकल एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 15.91 मल्टीप्लाइड बाय वेट इन kg प्लस 539.6 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इन मीटर। और फॉर फीमेल जो है हमारा 354 माइनस 6.91 मल्टीप्लाइड बाय एज इन ईयर प्लस फिजिकल एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 9.36 मल्टीप्लाइड बाय वेट इन kg प्लस 726 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इन मीटर। ये जो है आमतौर पे हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट डेली निकालने के लिए कि किस तरह से। अब ये डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज मिल सकते हैं। जो EER का फार्मूला होता है वो जनरली हम आमतौर पे जो है वो एक हेल्दी पर्सन की एनर्जी रिक्वायरमेंट निकालने के लिए करते हैं। उसके अलावा एक हमारा BMR भी एक हम टर्म यूज़ करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट उसको कहते हैं। वो आमतौर पे उन इंडिविजुअल के लिए होता है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं और उन्होंने 24 आवर से कोई एक्टिविटी नहीं की, टोटली बेड रिडन है, इवन कि वो मतलब बिल्कुल वॉक नहीं की, वॉशरूम तक भी जो है वो चल के नहीं जा सकते, तो उस केस में हम BMR के फार्मूले से एनर्जी रिक्वायरमेंट इनकी निकालते हैं। EER से जो है वो हम इस्टेब्लिश कर देंगे कि एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। एज हम ईयर में पुट करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी हमारी डिपेंड करती है, जो कि हमारा एक फैक्टर होता है जिसको हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल में कि रोज़ाना कोई एक्टिविटी हमारी नहीं है, एक्सरसाइज हमारी नहीं होती और हम नॉर्मली ये है कि घर के काम काज कर लेते हैं, तो उस केस में हम जो 1.2 ले लेते हैं, उसके बाद स्लाइटली एक्टिव आ जाता है। ठीक है, कि हम थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर लेते हैं तो 1.3 आ जाता है, एक्टिव में 1.4 आ जाता है, वेरी एक्टिव में कि एक्सरसाइज ऑलमोस्ट जो है वो कर रहे हैं, मतलब 30 मिनट्स के लिए जो है वो कोई जॉगिंग या कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें जो है वो आपकी ब्रीथिंग एक्टिविटी चेंज हो, तो 1.5 होता है। फिर उसके बाद जो है वो उसमें एथलीट्स आ जाते हैं कि जो कि हमारे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसमें 1.7 होता है। ये फैक्टर्स हम यूज़ करते हैं फिजिकल एक्टिविटी के लिए आमतौर पे एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट हमने कर ली, तो एक्सेप्टेबल माइक्रो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस हमारी क्या होती हैं। एक्सेप्टेबल माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेट। ठीक है, कि हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे कौन कौन से हैं। एक मैक्रो और माइक्रो, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं हमारे, प्रोटीन,
फैट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को मेजर अमाउंट में ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का मेजर पार्ट जो है वो इन्हीं की डिस्ट्रीब्यूशन से फंक्शन करता है। माइक्रो में जो है वो हमारे वाइटामिन और मिनरल आ जाते हैं, और फर्दर विटामिन और मिनरल को भी माइक्रो और मैक्रो में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन ये हमारे इसलिए हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं क्योंकि हमारी स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं और डिफरेंट किस्म के फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो 45 to 60% जो है वो कैलोरीज फ्रॉम हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए, 20 to 35% जो है वो हमें फैट से मिलनी चाहिए, और 10 to 35% जो है कैलोरीज वो हमें प्रोटीन से डेली मिलनी चाहिए। ये हमारी एक्सेप्टेबल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है। अब यूजिंग न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन, न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन को जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या हमारे जो हैं वो फ़ायदे हैं उसको यूज़ करने के। यूजिंग न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एस्टिमेट ऑफ एडिक्वेट एनर्जी, हमारी बॉडी की जो एनर्जी है उसको एस्टिमेट करने के लिए रिकमेंडेशन आर नॉट मिनिमम रिक्वायरमेंट, use of nutrients to fulfill daily goals of life। इसके बाद क्या आ जाता है हमारा रिकमेंडेशन टू अप्लाई एवरेज डेली इंटेक, यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर यूनिक बॉडी फंक्शनिंग। ये कुछ हमारे जो है वो इसमें आ जाते हैं फैक्टर्स कि हम किस लिए जो है वो एनर्जी रिकमेंडेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें बता देती है कि हमारी डेली जो है वो एडिकेट एनर्जी हम कितनी ले लें, न्यूट्रिएंट्स हम कितनी अमाउंट में लें कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। सेकंड पे ये है कि ये हमें रिकमेंडेशन बताती है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की कितनी है और अपर इनटेक लेवल हमारी बॉडी का कितना है। थर्ड पे ये हमें मतलब न्यूट्रिएंट्स जो हम उससे गेन कर रहे हैं वो हमारी डेली एक्टिविटी पे असरअंदाज होते हैं, जो हमें डेली एक्टिविटी के अपने गोल्स प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होते हैं। रिकमेंडेशन टू अप्लाई एवरेज डेली इंटेक, कि हमारी डेली रूटीन में जो है वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो है वो कौन सा रोल प्ले करता है और कितनी हमें उस अमाउंट जो है वो नेसेसरी है हमारी एज के अकॉर्डिंग, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग, हमारे वेट के अकॉर्डिंग और हमारी जो है वो डेली एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। फिर यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट, हर न्यूट्रिएंट का हमारी बॉडी में डिफरेंट और यूनिक फंक्शन है, एक दूसरे से अलग है। अगर कोई भी हमारा न्यूट्रिएंट माइक्रो हो या मैक्रो हो हमारी बॉडी में अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो हमारी बॉडी में जो है वो डिफरेंट किस्म की डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉज करेगा। इसके अलावा जो है वो प्रॉपर हमारी बॉडी का जो ऑर्गन है वो जिसको वो उस न्यूट्रिएंट की वजह से यूनिक फंक्शनिंग प्रोवाइड कर रहा है वो हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा। तो ये आज जो हमने छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस किया वो था डाइटरी रेफरेंस इनटेक, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हम एनर्जी को जो है वो किस 4 मेथड के थ्रू हम डिवाइड करते हैं और कौन कौन सी टाइप के हमारे पास जो है वो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस और अपर इनटेक लेवल और एडिकेट इनटेक और हमारा एवरेज एस्टिमेटेड रेट जो चार्ट हैं वो अवेलेबल होते हैं, जिसको हम फॉलो करके किस तरह से जो है वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट के न्यूट्रिएंट्स को स्टडी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम फर्दर ये स्टडी करेंगे कि हम फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिक्स का हमारी जो है वो असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन में क्या रोल होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।